हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं, माना एक रेखाखंड ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 तथा b जिसका निर्देशांक है x2 y2 को कोई बिंदु P, एक रेखाखंड है जिसके हम लोग जानते हैं दो अंत बिंदु होते हैं, जिसका नाम हम लोग रखें यहाँ पर A और B, और इसको कोई एक अन्य बिंदु P है जो जिसका निर्देशांक दिया हुआ है xy, और उस P जब उस रेखाखंड को विभाजित करती है तो उसका विभाजन का अनुपात दिया हुआ है m1 m2, मतलब उस लाइन को वो दो भागों में बांट रही है, तो वो दो भाग जो है वो कितनी कितनी दूरी पर है वो दिखाया गया है। तो अगर किसी भी रेखाखंड का अंत बिंदु के निर्देशांक पता हो और P के निर्देशांक निकालना हो हमें, तो उसके लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे ये एक रेखाखंड हो गया AB, देख रहे हैं जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। A का निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है, इसका B का निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है, और कोई बिंदु P है जो इसको xy निर्देशांक पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद कर रही है तो जब ये P बिंदु किसी रेखा को अगर प्रतिच्छेद करती है तो आपको पता होगा कि ये दो भाग में, दो खंडों में बट जाते हैं, और वो दो खंड की कुछ तो दूरी होगी, कोई कम कोई ज़्यादा या दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि P जो है वो इस रेखाखंड को दो भाग में बांट रहा है, जिसमें से एक भाग क्या है m1 है और दूसरा भाग m2 है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र से कि यदि हमको इस P का अगर हमको निर्देशांक पता करना है कि ये x की जगह पे कितनी है और y की जगह पे कितनी है, तो उसके लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं जिसमें होता है x। यदि सिर्फ x का मान हमको निकालना है तो उसके लिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट्टे में हम लोग लिखते हैं m1 प्लस m2। ठीक उसी प्रकार जब हमको y का मान निकालना है तो हम लोग लिखते हैं y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अर्थात यदि हमको इस P बिंदु का निर्देशांक पता करना है कि इस P बिंदु में x क्या है y क्या है, तो हम इस प्रकार अलग अलग भी इसको मान निकाल सकते हैं, x का अलग से और y का अलग से, और नहीं तो फिर एक साथ Px के निर्देशांक को हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, जो कि पहले ही हम लोग ये दोनों फार्मूला यूज कर सके, बस इसी में कॉमा दे के एक साथ उतार देना है। अब यदि कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मध्य बिंदु हमें पता हो कि मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है, तब उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ कि यदि P रेखाखंड का मध्य बिंदु हो, P बिंदु जो हो वो रेखाखंड को, यहाँ देख रहे हैं जैसे ये AB है रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये P क्या है मध्य बिंदु, मतलब इस रेखाखंड के एकदम बीच की बिंदु है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी P का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं लिख के क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है।